हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे साप्ताहिक भगवत गीता के 9वें अध्याय के सत्र में। शुरुआत करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमारे पिछले सत्र में हमने 9वें अध्याय के 32वें श्लोक के ऊपर चर्चा की थी। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। भगवान कहे थे, हे पार्थ, ये अपि पाप योनयः स्युः। यदि कोई पाप योनि भी है, पाप योनि का अर्थ है कोई पशु पक्षी की योनि, वृक्ष योनि, कोई स्त्री भी है, कोई वैश्य वो भी है, तथा शूद्र भी कोई है। ते अपि मां व्यपाश्रित्य, केवल मेरा ही आश्रय स्वीकार करके ही पराम गतिम यान्ति, निश्चित रूप से वो परागति को, मेरे धाम को प्राप्त कर सकते हैं। हमने देखा था ये अपि पापयोनयः स्युः। तो जिनके इस जन्म के आचरण खराब है, अर्थात जो इस जन्म का पापी है, उनको 30वें श्लोक में भगवान ने दुराचारी कहा था। अपिचेत सुदुराचारो, जो इस जन्म में पाप कर रहा है और पूर्व जन्म के आचरण खराब थे, पूर्व जन्म के यदि पापी है तो उनका भोग, उनके फलों को भोगने के लिए नीच योनि मिलती है, उसे पाप योनि जो है वो यहाँ पर कहा गया है, ये हमने देखा था। और पाप योनि शब्द बिल्कुल व्यापक है, जिसमें आसुर, राक्षस, पशु पक्षी सभी आ जाते हैं, लेकिन ये सभी भगवत भक्ति के अधिकारी है, यह जानना महत्वपूर्ण है। और हमने भागवत का ये श्लोक भी देखा था। किरात हुणांद्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवना खसादयाः ये अन्य च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। किस प्रकार से कोई भी, ये सारे जमातियों के नाम है, ये यहाँ पर भी यदि कोई व्यक्ति जन्मा होगा और अन्य कोई पापी भी है, लेकिन भगवान के आश्रय, भगवान के भक्तों का आश्रय लेता है तो वो शुद्ध बन जाता है। प्राणियों की योग्यता और अयोग्यता तो इस भौतिक संसार के कार्यों में होती है, क्योंकि ये योग्यता आदि सब तो बाह्य मिली हुई है और बिछड़ने वाली है। प्राणी स्वयं भगवान के हैं, इसलिए भगवान के सम्मुख हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे हमने देखा था, जिस प्रकार से अंगार अग्नि से जब विमुख हो जाता है तब वो कोयला बन जाता है, और फिर कोयले को आप कितना भी शुद्ध करो, साबुन लगा के धो लो, फिर भी वो उसका कालापन नहीं मिटता। लेकिन उसे पुनः जब अग्नि में रखा जाता है तब वह चमक उठता है। और उसी प्रकार से हमने देखा था, जीव जो है वो भगवान का अंश है, और कालापन का अर्थ है अपवित्रता, उसमें जो है वो बाहर से कहीं से आ गई है, भगवान के विमुख होने से कारण। और यदि भगवान का सन्मुख हो जाए तो तुरंत जो है उसकी अपवित्र मिट जाती है और पवित्र बन के वो चमक उठता है। और पाप योनि के लिए उदाहरण हमने देखे थे। गजेंद्र हाथी के योनि में है, जटायु गिद्ध योनि में थे, स्त्रिय वैश्या तथा शूद्रा। तो खास करके देखा जाता है वैदिक सभ्यता में ज्ञान और योग के लिए ये अनधिकारी हो सकते हैं तीनों श्रेणियां, लेकिन भक्ति के लिए कदापि नहीं। और इसलिए हमने देखा था कि कई प्रकार की स्त्रियां जिन्होंने भगवत प्रेम, भगवत भक्ति को प्राप्त कर लिया, जैसे माता देवहूति, माता शबरी, कुंती महारानी, द्रौपदी और ब्रज की अन्योन्य गोपियां। वैश्य, किस प्रकार से एक वैश्य, एक बिजनेसमैन व्यापार करते हुए भी भगवत प्राप्ति कर सकता है, उसके लिए हमने तुलाधर वैश्य और महर्षि जाजली, इनकी जो है वो कथा देखी थी, जो महाभारत से हमने वर्णन किया था। और शूद्र भी कोई है, कोई व्यक्ति का जन्म क्यों न शूद्र
परिवार में हुआ हो, जैसे विदुर, संजय और निषादराज गुह, फिर भी वो भगवत भक्ति के अधिकारी रह जाते हैं। मन की अशुद्धियां और कमजोरियों को यहाँ इन शब्दों के द्वारा सूचित किया गया है। ये भी हमने देखा कि ये केवल शब्द सूची है। जैसे स्त्रियों से तात्पर्य है कि मन के ऐसे लोगों से है जो अत्यंत भावुक प्रवृत्ति के हैं तथा वस्तुओं में अत्यधिक आसक्ति रखते हैं। वैश्यों से ऐसा गणना करने वाला और सदा अधिकाधिक लाभ की आशा लगाए रहने वाला मन, और शुद्ध शब्द के द्वारा आलस्य, निद्रा, प्रमाद जैसी मन की प्रवृत्तियों को दर्शाया गया है। संकेत मात्र, हमने इसकी भी चर्चा की थी। ते अपि माम विपाश्रित्य, वे भी सर्वथा मेरी शरण लेकर ही परम गति यान्ति, निस्संदेह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। यह हमने देखा था। तो इस प्रकार से 32वें श्लोक में जो भी पाप योनि वाले हों तथा जो भी स्त्रियां वैश्य और शूद्र हों, वे सभी सर्वथा मेरी शरण होकर निस्संदेह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं यदि ऐसा है तो उन सदाचारी और अच्छे कुल में जन्म में लिए हुए जो भक्त है उनके बारे में तो क्या कहना। किमुत न्याय इसे कहा जाता है। तो 30वें श्लोक में हमने देखा था कि आगे चल के अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, कि कोई सुदुराचारी भी है, इस जन्म का पापी भी है, तो भी वह भगवत भक्ति करने का अधिकारी रह जाता है। और हमने ये देखा था ये भी स्यु पाप योनयः, कि यदि पिछले जन्म को भी कोई पापी है तो वो भी भगवत भक्ति का अधिकारी बन के शुद्ध हो सकता है। तो फिर जो इस जन्म का सदाचारी है और पिछले जन्म के पुण्य के कारण अभी वो अच्छे कुल में जन्म लिया है, तो वो भगवत प्राप्ति या परम गति को प्राप्त कर ले, इसमें तो कोई संशय है ही नहीं। इसके बारे में क्या कहना। इसलिए भगवान आज का श्लोक में कहते हैं किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। तो आइए पद विभाग और संधि हम देखते हैं। गौरांगी कदम, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, मेरे पीछे एक एक शब्द बोलने का, बोलेंगे? यस। हाँ। किम 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 पुनः 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 ब्राह्मणाः ब्राह्मणाः ब्राह्मणाः। ब्राह्मणाः, तो अधोरेखांकित शब्द यहाँ पर संधि होती है। पुनर्ब्राह्मणाः ब्राह्मणाः, पुण्याः 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 पुण्याः, भक्ताः 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 भक्ताः, राजर्षयः 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 तथा तथा तथा। तथा। यहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाता है पुण्य और भक्ता के बाद में, और राजर्षयः यहाँ पर सकार में परिवर्तित हो जाता है। भक्ता राजर्षयस्तथा भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम 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 असुखम 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 लोकम 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 इमं 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 प्राप्य 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 भजस्व 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 माम माम माम। माम। संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ मेरे पीछे सब लोग गाइए। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या किं पुनः ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकम अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इमं प्राप्य भजस्व माम। बहुत सुंदर गौरांगी। हरे, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
बाय द वे सभी भक्तों के लिए, ये गौरंगी केवल दूसरी कक्षा में पढ़ती है। जय श्री जननी माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। जय श्री जननी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, मेरे पीछे बोलिए माता जी। जी। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकम। आप म्यूट हो गए पुनः। नहीं, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इमं प्राप्य भजस्व माम। पिनल्स हरे कृष्ण आईफोन। प्रभु। हरे कृष्णा। दंडवत आईफोन। प्रणाम। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकम अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम। किमं प्राप्य भजस्व माम्। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। धन्यवाद। तो आइए देखते हैं इसका अन्वय इस श्लोक का। तो भगवान कहते हैं किम पुनः, फिर उनके बारे में क्या कहना। किम, क्या कहना, इसके बारे में। पुण्याः ब्राह्मणाः, जो पवित्र ब्राह्मण है। भक्ताः, जो भक्त है। और राजर्षयः, तथा जो राजर्षि है, राजाओं में ऋषि है, उनके बारे में तो फिर क्या कहना। इसलिए भगवान आज्ञा देते हैं अगले पंक्ति में और निष्कर्ष रूप में बताते हैं। इमम मतलब इस, अनित्यम असुखम लोकम प्राप्य, इस अनित्य जो कि नित्य काल तक टिकने वाला नहीं है, और असुखम मतलब इस लोक में जहां पर सुख नहीं है, लोकम इस लोक को, प्राप्य प्राप्त करने के पश्चात क्या करो, भजस्व माम, मेरा भजन करो। ऐसा भजन, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो आइए एक एक शब्द का अर्थ अच्छे से समझते हैं। सर्वप्रथम किम पुनः भगवान कह रहे हैं। तो जैसा हमने देखा पिछले श्लोक के साथ संबंध में, जब वर्तमान में पाप करने वाला दुराचारी, 9वें अध्याय का 30वां श्लोक, और पूर्व जन्म के पापों के कारण नीच योनि में जन्म लेने वाले प्राणी तथा श्रिया वैश्य शूद्र, ये सभी मेरा आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। 9वें अध्याय का 32वां श्लोक। तो फिर उनके पूर्व जन्म के आचरण भी अच्छे हो और इस जन्म में भी वो उच्च कुल में जन्म हुआ है, ऐसे पवित्र ब्राह्मण और पवित्र क्षत्रिय यदि मेरी शरण हो जाए, मेरे भक्त बन जाए, तो वे परम गति को प्राप्त हो जाएंगे। इसमें कहना ही क्या है, तो इसके बारे में क्या कहें। तो ऐसा जो है वो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। तो पुण्याः ब्राह्मणाः, पुण्य का अर्थ होता है पवित्र आचरण वाले, और ब्राह्मण तो हम सब जानते हैं जो 4 वर्णों में एक श्रेष्ठ वर्ण माना जाता है। तो पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण, उनके बारे में भगवान कह रहे हैं। आप थोड़ा गौर करेंगे पिछले श्लोकों के साथ, यदि हम तुलना करें तो 30वें श्लोक में भगवान ने दुराचारी शब्द का प्रयोग किया था। अपि चेत्सु दुराचारो, जिसका आचार अभी अच्छा नहीं है, उसका विरुद्ध शब्द यहाँ पर है पुण्याः, मतलब जिसका आचार अच्छा है, पवित्र है। और 32वें श्लोक में भगवान ने पाप योनि की चर्चा की थी। ये पी स्युः पाप योनयः, और यहाँ पर उसका विरुद्ध शब्द है ब्राह्मणाः, मतलब पुण्य योनि, पवित्र योनि। तो दोनों को विरोध दर्शा रहे हैं कि दुराचारी शब्द का विरोध दिखाया पुण्याः के द्वारा, पाप योनयः का विरोध दिखाया ब्राह्मणाः के द्वारा। तो उनके बारे में क्या कहना।
और अगला शब्द भगवान प्रयोग करते हैं राजर्षयः तथा। राजर्षि ये सामासिक शब्द है। राजाओं में ऋषि, जो ऋषि रूप है, ऋषि तुल्य है, उसे राजर्षि कहते हैं। जैसे गीता के 4थे अध्याय में भी भगवान ने इस प्रकार से राजर्षियों की परंपरा का वर्णन किया था। इमं राजर्षयो विदुः स काले ने हम हता योगो नष्टः परंतप। राजर्षि राजा के रूप में ऋषि। तो इस शब्द को भी यदि हम देखें, राजा और ऋषि, और उसका भी पिछले श्लोक के साथ यदि तुलना करें, तो 30वें श्लोक में जो अपिचेत सुदुराचारो कहा गया है, तो उस दुराचारी के विरुद्धार्थी शब्द मिलता है ऋषि। और पापयोनय 32वें श्लोक का जो शब्द है, ये भी स्युः पापयोनय, उनका विरुद्ध शब्द मिलता है हमें राजा। तो राजा और ऋषि, तो कहने का तात्पर्य है कि जो पुण्याः ब्राह्मणाः और राजानाम ऋषयः, इन दोनों को तुलना के रूप में प्रस्तुत किया गया है इस आज के श्लोक में। कि अरे वो दुराचारी और वो पाप योनि, आप समझ गए ना अभी तक कि दुराचारी मतलब इस जन्म का पापी, और पाप योनि मतलब पिछले जन्म का भी पापी। तो ये लोग भी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं, तो राजाओं में ऋषि और पुण्य ब्राह्मण वो क्यों नहीं प्राप्त कर सकते यदि अच्छे से भक्ति करें तो। और इसलिए बीच में भक्ताः शब्द प्रयोग किया गया है। तो पवित्र ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय, इन दोनों के बीच में भक्ताः पद देने का तात्पर्य यह है कि जिनके पूर्व जन्म के आचरण भी शुद्ध है और इस जन्म में भी सर्वथा पवित्र है, वे ब्राह्मण और क्षत्रिय अगर भगवान की भक्ति करने लग जाए तो उनके उद्धार में संदेह हो ही नहीं सकता कदापि। तो उनके बारे में क्या कहना, इसलिए किम पुनः भगवान प्रयोग करते हैं, किम पुनः, किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ताः राजर्षयस्तथा। इसे कहते हैं संस्कृत में कैमुतिक न्याय। कैमुतिक न्याय जो है, अलग अलग प्रकार के न्याय होते हैं संस्कृत में, तो उसमें से एक न्याय है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने कई सारे न्यायों का प्रयोग किया है अपने तात्पर्यों में, किन्हीं किन्हीं मुद्दों को स्पष्ट कराने हेतु। जैसे एक बताते हैं श्रील प्रभुपाद जी, शाखा चंद्र न्याय। इसका अर्थ है कि चंद्रमा को दिखाना है माँ को अपने बच्चे को, तो कैसे दिखाएगी, वो देखो शाखा, वो अभी दो शाखाओं के बीच में से देखो आगे दिख रहा है चंद्र, तो इसे कहते हैं शाखा चंद्र न्याय। तो ऐसे कई सारे न्याय होते हैं, काकतालीय न्याय, अलग अलग न्याय होते हैं, उनके ऊपर एक अलग प्रवचन श्रृंखला हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो भगवान प्रयोग कर रहे हैं उसे कहते हैं कैमुतिक न्याय। कैमुतिक मतलब उसके बारे में क्या कहना, अरे इस घर का एक छोटा सा व्यक्ति इतना शक्तिशाली है तो बड़ा व्यक्ति कितना शक्तिशाली होगा, उसके बारे में क्या कहना। या फिर अरे इस पत्थर को छोटे बालक ने उठा लिया तो बड़ों का तो क्या कहना, इस प्रकार से। और एक श्रीमद् भागवत में और कैमुतिक न्याय का उदाहरण आता है। किमुत शब्द का सीधा प्रयोग है श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में अजामिल का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, म्रियमाणो हरेर्नाम गृणन् पुत्रोपचारितम् अजामिलोप्यगाधाम किमुत श्रद्धया गृणन्। अजामिल का कथा का निष्कर्ष बताते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि म्रियमाणो हरेर्नाम, हरि का नाम उसने लिया। कैसे, कब लिया, म्रियमाणो, मरते समय लिया, और हरि को नहीं बुला रहा था, वो गृणन पुत्रोपचारितम, अपने बच्चे को बुला रहा था जिसका नाम था नारायण। अजामिलो भी अगाध धाम, अरे अजामिल जैसा पापी व्यक्ति भी भगवान के धाम चला गया। किमुत श्रद्धया गुणन, फिर जो श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम लेंगे तो उनके बारे में तो क्या कहना। आगे समझ में आपको, किमुत कैमुतिक न्याय इसे कहते हैं। तो मरते समय नाम लिया, भगवान का नहीं लिया, अपने पुत्र का लिया। और अजामिल जैसा पापी, कितने पाप किए थे उसने, वो भी भगवान के धाम गया, तो जो श्रद्धापूर्वक नाम लेगा उसके बारे में तो क्या कहना। तो ऐसे कैमुतिक न्याय बहुत बार प्रयोग किया जाता है मुद्दे को समझाने के लिए। इसलिए भगवान जो आज इस श्लोक में बता रहे हैं कि कैमुतिक न्याय के हिसाब से बता रहे हैं कि अरे ऐसे दुराचारी और पाप योनि भी भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं मेरी शरण ग्रहण करके। तो जो पुण्य ब्राह्मण है या राजर्षि है उनके बारे में तो क्या कहना, वो तो जरूर प्राप्त कर ही लेंगे। श्लोक के अगले शब्द है
इमम अनित्यम असुखम लोकम प्राप्य, इमम लोकम, इस लोक को, इस मर्त्य लोक को, प्राप्य का अर्थ होता है प्राप्त करके, प्राप्त किया हुआ है, मतलब हम यहाँ पर है तो इसे ये प्राप्त हुआ है हमें अभी। इसके दो विशेषण बताते हैं भगवान। एक तो है ये अनित्यम, नित्य का अर्थ हम सब जानते हैं, नित्य का अर्थ होता है जो शाश्वत काल के लिए, अनंत काल के लिए जो टिकता है उसे कहते हैं नित्य, जो नहीं टिकेगा वो हो गया अनित्य। और असुखम, सुख का अर्थ हम सब जानते हैं सुख प्राप्त होना, सुख प्राप्त करना। असुखम मतलब सुख प्राप्त नहीं होना। तो ये भौतिक संसार, इमम लोकम, इस लोक की विशेषता भगवान बता रहे हैं कि भाई इस लोक को, ऐसे लोक को आपने प्राप्त कर लिया है जिसके ये प्रमुख दो विशेषण है, ये तो अनित्य है और असुखम है, ये शाश्वत काल तक टिकने वाला नहीं है और यहाँ पर सुख भी प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए गीता के और एक श्लोक में भी इस प्रकार का वर्णन हम लोग पाते हैं, 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। भगवान कहते हैं कि दुःखालयम अशाश्वतम, इस संसार के विशेषण, दो विशेषण बता रहे। दुःखालयम, आलय का अर्थ होता है वहां पर जो वस्तु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जैसे पुस्तकालय में पुस्तक मिलेंगे, भोजनालय में भोजन मिलेगा, उसी प्रकार से दुःखालय में दुख मिलेगा। दुःखालयम अशाश्वतम, ये अशाश्वत है, ये शाश्वत काल, चिरकाल के लिए टिकने वाला नहीं है। तो जो आज के श्लोक में जो दो शब्द प्रयोग किए भगवान ने, अनित्यम और असुखम इमम लोकम, तो अनित्य का अर्थ यदि 8वें श्लोक के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक के साथ यदि तुलना करें तो अनित्यम हो गया अशाश्वतम और असुखम हो गया दुःखालयम। तो ये दो विशेषण भगवान ने गीता में 3 जगह प्रयोग किए हैं। देखिए, एक ही वस्तु के लिए यदि संपूर्ण भगवत गीता में 3 बार यदि बताया जाए तो हम समझ सकते हैं कि उसका महत्व कितना है, कितना महत्वपूर्ण बात भगवान बताते हैं। एक तो युद्ध भूमि में बता रहे हैं, समय नहीं है, एक एक बात को 3 बार दोहरा रहे हैं। जैसे महत्वपूर्ण बात होती है ना तो 3 बार दोहराई जाती है, जैसे कोर्ट में बोलते हैं ना जज, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। तो उस प्रकार से 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में इसे दुःखालय अशाश्वत कहा गया है। आज के 9वें अध्याय के 33वें श्लोक में उसे अनित्यम असुखम कहा गया है। और इसी प्रकार से 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में भी भगवान बताते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। यही संस्पर्शजा भोगा, इस संसार में जो भी संस्पर्श इंद्रिय और विषय वस्तुओं के साथ स्पर्श करा के जो संयोग जन्य सुख प्राप्त होता है वो कैसा है, दुःख योनः एवते, वो दुख की योनि है, दुख को जन्म देने वाला है। तो ये हो गया असुखम। और आद्यंतवंतः कौन्तेय, आदि अंतवंतः, जिसका आदि है और जिसका अंत है, इसका अर्थ हुआ अनित्यम, शाश्वत काल तक टिकने वाला नहीं है क्योंकि उसका आदि है और अंत है। आद्यंतवंत कौन्तेय, इसलिए न तेषु रमते बुधः, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति उसमें रममाण नहीं होता है। तो यहाँ पर ये तीसरा स्थान है कि दुःख योनयः विशेषण बताते हुए असुखम इस लोक का बताया वर्णन, और आद्यंतवंतः, आदि अंतवंतः संधि हो जाता है वहां पर, तो जिसका आदि है और अंत है, इसका अर्थ है अनित्य है, शाश्वत नहीं है। इसलिए ऐसे संसार को प्राप्त किया हुआ है, अनित्यम और असुखम लोकम इमम प्राप्य, आपने जब प्राप्त किया हुआ है, प्राप्त कर कर आपने क्या करना चाहिए, भजस्व माम, मेरा भजन करो, तू मेरा भजन कर, ऐसा भगवान कहते हैं। भजन कर मतलब क्या, भजन कर शब्द के इतने सारे अर्थ हो सकते हैं। सर्वप्रथम तो भगवान से सन्मुख हो जाना, हम लोग भगवान से विमुख हो गए हैं। जब हम भगवान से सन्मुख हो जाते हैं तब भक्ति का प्रारंभ हो जाता है, भजन का प्रारंभ हो जाता है। दूसरा है भगवान की आत्मीयता से, प्रेम से सेवा करना, वो है भगवान का भजन।
और तीसरा अर्थ है कि भगवत प्राप्ति ही एकमात्र उद्देश्य रखना, यह है भगवान का भजन, कि मुझे जीवन में केवल भगवत प्राप्ति करना ही उद्देश्य है, बाकी कोई उद्देश्य नहीं है। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी। मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके प्रति भक्ति चाहिए भगवान, इसे कहते हैं भजन। तो तू मेरा भजन कर। इस प्रकार से अनित्य और असुखम इमम लोकम प्राप्य माम भजस्व, यहाँ पर तुम आए हो, यह संसार अनित्य है और असुखम है, यहाँ पर सुख प्राप्ति का प्रयास मत करो, और शाश्वत काल के लिए तो यहाँ पर रहने वाले नहीं है, इसलिए मेरा भजन करो। श्रीधर स्वामी बहुत सुंदर जो भजस्व माम शब्द है वो, और जो इस संसार के लिए जो दो विशेषण भगवान ने प्रयोग किए हैं, अनित्यम और असुखम, इनको एकत्रित करके बहुत सुंदर अर्थ बताते हैं। सर्वप्रथम वो कहते हैं कि अनित्यम, अभी आपको इस विशेषण, ये तो अनित्य मतलब ये संसार का विशेषण हो गया, तो ये संसार अनित्य है, इसलिए भजस्व माम, हमें भजन कैसे करना चाहिए, क्योंकि संसार अनित्य है, इसलिए विलंबम अकुर्वन्, विलंब नहीं करना चाहिए। अनित्य है मतलब ज्यादा समय के लिए टिकने वाला नहीं है, इसका अर्थ है कि हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है, इसलिए भजन में विलंब नहीं होना चाहिए, तुरंत भजन चालू कर देना चाहिए। ये श्रीधर स्वामी लिखते हैं। अनित्यम को वो जोड़ते हैं भजस्व माम के साथ, क्योंकि ये संसार अनित्य है, इसका अर्थ है हम भी अनित्य हुए, हमारा शरीर अनित्य हुआ तो हमारी मृत्यु भी कभी भी हो सकती है, इसलिए जो भजन हो रहा है उसमें विलंबम अकुर्वन्, उसमें बिल्कुल विलंब मत कीजिए, जैसे भी आपको पता चले आप तुरंत भजन को प्रारंभ कर दे। इसलिए प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में अपने मित्रों को शिक्षण देते हुए कहते हैं, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम। प्रहलाद कहते हैं कि कौमारम आचरित प्राज्ञो, अरे भाई कुमार एज से, कुमार अवस्था से, कुमार अवस्था क्या होती है, 0 से 5 की आयु को शिशु के कौमार अवस्था कहते हैं। कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह, इस धर्म का आचरण जो है वो व्यक्ति ने अपने 5 वर्ष की आयु से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। क्यों? वो कहते हैं दुर्लभम मानुषम जन्म, क्योंकि मनुष्य जन्म तो सर्वप्रथम इतना दुर्लभ है। अध्रुवम अपि अर्थदम, वो भी कहते हैं ये अध्रुवम है, मतलब अनित्य है, शाश्वत काल टिकने वाला नहीं है, लेकिन अर्थदम, अर्थ प्रदान कर सकता है। कौन सा अर्थ? भगवत भक्ति रूपी अर्थ को प्रदान कर सकता है। ऐसा ये दुर्लभ मानव शरीर जब हमें मिला हुआ है तो भजस्व माम, भजन करो। किस प्रकार से? अविलंबम कुर्वन्, बिल्कुल विलंब मत कीजिए, शीघ्र तुरंत चालू कर दीजिए। और एक बहुत सुंदर नीति शतक में भर्तृहरि कहते हैं, यावत् स्वस्थमिदं शरीरमर्जं यावच्च दूरे जरा यावच्चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहता यावत् क्षयो नायुषः आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषाः कार्यः प्रयत्नो महान् संदीप्ते भवने तु कूपखननं प्रत्युद्यमः कीदृशः। वो कहते हैं बहुत सुंदर कि यावत् स्वस्थम इदम शरीरम, जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, अरुजम यावच्च दूरे जरा, जब तक बुढ़ापा अभी दूर है, थोड़ा दूरे, दूरे जरा, जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा, दूरे, जब तक बुढ़ापा दूर नजर दिखाई दे रहा है। यावच्च इंद्रिय शक्ति अप्रतिहता, जब तक हमारी इंद्रियों की शक्ति है क्षीण नहीं हुई है अभी तक। यावत् क्षयो न आयुषः, और जब तक अभी तक आयुष्य बहुत अधिक क्षीण नहीं हुआ है, क्षय नहीं हुआ है उसका। आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यम प्रयत्नो महान, तब तक आत्म कल्याणार्थ सत्कर्मों का उपार्जन करने के लिए ही हमने हमारी शक्ति को खर्च करना चाहिए, प्रयत्न, महान प्रयत्न करने चाहिए। क्योंकि वो कहते हैं संदीप्ते भवने तु कूप खननम प्रत्युद्यमः कीदृशः। संदीप्ते भवने मतलब घर को आग लग जाएगी, तू कूप खननम, तब कुआं खोदेंगे क्या। जो लोग कहते हैं ना कि भगवान की भक्ति तो हम लोग जब बूढ़े बन जाएंगे तब करेंगे, ये तो बुढ़ापे का काम है। क्यों?
जब शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, जब बुढ़ापा आ जाएगा, इंद्रियों में कुछ शक्ति नहीं रहेगी, आयुष्य क्षीण हो गया रहेगा, अरे क्या भगवान की भक्ति करेंगे उस समय। मानो आपके घर को यदि आग लग गई है और आग लगी, चलो पानी लाओ पानी लाओ, कहाँ से पानी लाए, चलो कुआं खनना अभी प्रारंभ करते हैं। अरे भाई कुआं तब नहीं खोदा जाता जब घर को आग लग जाती है। घर बांधते समय ही कुएं की व्यवस्था की जाती है। इसलिए कौमार आचरित प्राज्ञो, जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, जब तक बुढ़ापा दूर है, इंद्रियों में अप्रतिहता शक्ति है और आयुष्य अभी तक क्षीण नहीं हुआ है, क्षय नहीं हुआ है, तब तक जो है वो हमने शुरुआत में ही, शीघ्र रूप में ही हम आत्म श्रेयसी, आत्मा के उन्नति के लिए, श्रेय के लिए, विदुषा बुद्धिमान लोग जो है वो कार्य प्रयत्नों महान, वो बड़े बड़े अच्छे कार्य में लग जाते हैं, सत्कर्मों का उपार्जन करने में लग जाते हैं, भगवत भक्ति में लग जाते हैं। क्योंकि जब घर को आग लगती है तब कुआं नहीं खोदा जाता। तो अनित्यम लोकम, ये अशाश्वत है, मृत्यु कभी भी आ सकती है, इसलिए अविलंबम कुर्वन, इसलिए विलंब मत कीजिए, शीघ्र अति शीघ्र भक्ति का प्रारंभ कर दीजिए, ये यहाँ पर बताया गया है। और अगला शब्द है भजस्व माम के साथ श्रीधर स्वामी जोड़ते हैं असुखम। असुखम का अर्थ यहाँ पर सुख मिलने ही वाला नहीं है, क्योंकि ये तो दुखालय है। तो असुखम, तो श्रीधर स्वामी क्या लिखते हैं कि देखिए ये संसार असुखम है, यहाँ पर सुख मिलने वाला नहीं है, तो आप मेरा भजन करो, इसलिए भजस्व माम। लेकिन किस प्रकार से भजन करो? सुखार्थ उद्यमम हित्वा, भौतिक संसार में सुख प्राप्त करने के प्रयासों का त्याग करते हुए भजन करो। इस संसार में सुख मिल ही नहीं सकता, तो हमारे प्रयास व्यर्थ क्यों करें? इसलिए श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में बहुत सुंदर तरीके से नारद मुनि व्यासदेव को बताते हैं, तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमताम् उपर्यतः तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखं कालेन सर्वत्र गभीररंभसा। तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो, उस हेतु के लिए, उस उद्देश्य के लिए, विष्णु प्रत्यर्थ कोविदाः, बुद्धिमान लोग, प्रयतेत प्रयत्न करते हैं। किस उद्देश्य से? न लभ्यते यद् भ्रमताम् उपरि अधः, कहीं पर भी ऊपरी लोकों में और निचले लोकों में जाने के पश्चात प्राप्त नहीं होगी, उस वस्तु को ढूंढते हुए प्रयत्न करते हैं बुद्धिमान लोग। मतलब इसका अर्थ है भगवान के धाम जाने के लिए। तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गभीररंभसा, वो कहते हैं कि भाई दुख ही संसार में अपने आप आ जाता है अपने पास। कभी कोई भगवान से प्रार्थना करते भगवान थोड़ा दुख दे दो, कभी नहीं करते, दुख अपने आप आ जाता है। इसी प्रकार से वो कहते हैं कि सुख भी अपने आप आ जाएगा कर्मों के हिसाब से। सुख प्राप्ति के प्रयत्नों को त्याग दो, सुखार्थ उद्यमम हित्वा माम भजस्व। ये जो सुख प्राप्ति के उपाय है ना इस संसार में, उनको त्याग दो, क्योंकि दुख अपने आप आने वाला है कर्मों के हिसाब से, तो सुख भी उसी प्रकार से अपने आप आ ही जाएगा। तो किसके लिए प्रयत्न करना है? तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो, बुद्धिमान व्यक्ति उस चीज को प्राप्त करने के लिए प्राप्त करता है जो न लभ्यते यद् भ्रमताम् उपर्यतः, कहीं पर भी ऊपर लोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक, कहीं पर भी चले जाओ, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, स्वर्गलोक में भी चले जाएंगे, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, स्वर्गलोक में भी चले जाएंगे तो नीचे गिरना पड़ेगा। आ ब्रह्म भुवनालोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन, की 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में हमने देखा था, इसकी चर्चा की थी कि कहीं पर भी ब्रह्मलोक पर्यंत यदि चले जाएंगे लेकिन फिर भी पुनर्जन्म निश्चित होने वाला है। तो ऐसे लोक को प्राप्त करने का प्रयास करो। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमम मम, भगवान कहते हैं कि मेरे धाम को प्राप्त करने का प्रयास करो जहां से कोई जाने के पश्चात वापस नहीं आएगा। इसलिए उसके लिए प्रयत्न करो, और इस भौतिक संसार में जो कि असुखम है वहां पर सुख प्राप्त करने का प्रयास मत करो, वो अपने आप आ जाएगा जो तुम्हारे नसीब में लिखा हुआ है। इसलिए श्रीधर स्वामी लिखते हैं सुखार्थ उद्यमम हित्वा माम भजस्व, इस भौतिक संसार के सुखों को प्राप्त करने के प्रयत्नों को हित्वा त्याग करके भजस्व माम, मेरा भजन करो। तो हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से दो विशेषण इस संसार के बताए गए थे, अनित्यम और असुखम, इन दोनों विशेषणों के साथ श्रीधर स्वामी लिंक करते हैं भजस्व माम के साथ कि अनित्यम, क्योंकि हम अनित्य है, भौतिक संसार भी अनित्य है, इसलिए हमारी मृत्यु कभी भी होती है। इसलिए
विलंबम अकुर्वन्, विलंब मत कीजिए, जल्दी प्रारंभ कर दीजिए। और असुखम, ये असुखम है, यहाँ पर सुख नहीं है, इसलिए सुखार्थ उद्यमम हित्वा, सुख प्राप्त करने का प्रयास को त्याग दो। इस प्रकार से हमने आज के श्लोक में देखा कि भगवान पिछले श्लोकों में जो है वो दुराचारी, जो इस जन्म का पापी है, और उसके साथ साथ पिछले जन्म का पापी, पाप योनयः, वो लोग भी पराम गतिम यान्ति, पराम गति को प्राप्त कर सकते हैं। तो किम पुनः ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ताः राजर्षयः तथा, कि किम पुनः, फिर उनके बारे में क्या कहना, किन के बारे में, पुण्याः ब्राह्मणाः। और हमने देखा कि पिछले श्लोकों के साथ एक एक शब्द के साथ तुलना की गई है। वो हमने देखा था कि पुण्यः दुराचारी के साथ विरोध में शब्द रखा गया है, और ब्राह्मणा पाप योनि के साथ विरोध में रखा गया है। राजर्षि राजाओं में ऋषि, दुराचारी के साथ विरोध में ऋषि रखा गया है, पाप योनि के साथ राजा शब्द रखा गया है। तो इस प्रकार से भक्ताः, दोनों के बीच में, ये दोनों यदि भक्ति करे भगवान की तो उनके बारे में तो क्या कहना। और इसे हमने कैमुतिक न्याय भी समझा इससे, कि कैमुतिक न्याय, अरे अजामिल जैसा पापी व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का नहीं, अपने पुत्र का नाम जो कि नारायण था उसका उच्चारण करके अजामिलोपि आगाध धाम, वो भगवान के धाम में चला गया। किम पुनः श्रद्धया, कि श्रद्धा पूर्वक यदि करेगा तो उसके बारे में तो क्या कहना भाई। तो इसे कहते हैं कैमुतिक न्याय। तो इस कैमुतिक न्याय से भगवान समझा रहे कि दुराचारी और पापी व्यक्ति भी यदि भगवत भक्ति में अधिकारी बन के भगवान की शरण ग्रहण करके यदि अपना उद्धार कर सकते हैं, तो जो पिछले जन्म में भी पुण्य किया हुआ है, इस जन्म में भी सदाचारी है, और उनके कुल में जन्म हुआ है पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण, और उसके साथ साथ भगवान की भक्ति में लगे हैं, तो उनका उद्धार होगा, इसमें क्या संशय। और निष्कर्ष रूप में बताते हैं, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इमम, इस लोक को प्राप्त किया हुआ है आपने। इसका कैसा लोक है ये, अनित्यम और असुखम, इसके दो विशेषण बताते हैं। अनित्य का अर्थ होता है जो शाश्वत नहीं है, और असुखम जहां पर सुख नहीं है। और गीता में अन्य जगह भी इसे कहा गया है, दुखालयम अशाश्वतम, हमने उसकी चर्चा की। और यही संस्पर्श जब होगा, दुखयोनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय, उससे भी हमें समझ में आता है। तो हमने देखा था कि 3 जगह पर भगवान श्री कृष्ण, इस 9वें अध्याय के 33वें श्लोक में, 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में, और 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में, 3 जगह भगवान एक ही मुद्दे को दोहराते इस भौतिक संसार के विशेषण के रूप में, कि ये अनित्य है और ये असुखम है, यहाँ पर सुख प्राप्त नहीं हो सकता, और ये शाश्वत काल तक टिकने वाला नहीं है। श्रीधर स्वामी इसलिए बताते हैं, भजस्व माम, मेरा भजन करो। तो भजन करो भगवान तो कह रहे हैं, लेकिन भजस्व माम, श्रीधर स्वामी इसको कनेक्ट कर देते हैं अनित्यम के साथ, क्योंकि अनित्य है ये संसार, इसलिए विलंबम अकुर्वन्, विलंब मत कीजिए, भक्ति शीघ्र प्रारंभ कर दीजिए। जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आयु के 5 साल से भक्ति प्रारंभ कर देनी चाहिए। और असुखम, क्योंकि ये भौतिक संसार सुखमय नहीं, दुखालयम है, यहाँ पर दुख मिलने वाला है अधिक तौर पे, इसलिए सुखम सुखार्थम उद्यमम हित्वा, सुख प्राप्त करने के उपायों को त्याग दो, और उस प्रकार से भजस्व माम, मेरा भजन करो। तो अर्जुन, इतना सब सुनने के पश्चात अर्जुन के मन में सवाल आ गया कि ठीक है, आपका भजन करो, आप बोल रहे भजस्व माम, वो भजन मैं कैसे करूं, उस भजन की विधि क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय के आखिरी श्लोक में देंगे। उसकी चर्चा हम हमारे अगले सत्र में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।